everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. कैसे हो बच्चों? क्या हाल है आप Good, सभी का? ma'am. ओके. आई एम सॉरी, कल क्लास नहीं ले पाई थी मैं. आई वाज नॉट वेल. सो व्हेन कैन वी टेक दैट क्लास? टुडे एट एनी टाइम? कब हम ले सकते हैं? आप लोग कब फ्री हैं? आज किसी टाइम फ्री हैं आप लोग? 4 o'clock से पहले कोई लेक्चर अगर आपका नहीं है तो 4 o'clock तक आप सभी आज ऑक्यूपाइड हैं? सारी क्लासेस होंगी आपकी? 4 o'clock से पहले का कोई टाइम अगर है आपका फ्री तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर 4 o'clock आप फ्री हो जाएंगे तो 4 to 4 लेकिन 4 बजे भी शायद मैं नहीं ले पाऊंगी. आई विल हैव टू ट्रैवल. आई एम इन द कॉलेज फॉर नाउ. आप मुझे बताइए, आप लोग अभी कोई सभी लेक्चर्स आपके अभी ऑक्यूपाइड हैं? सब टीचर्स के लिंक्स आ गए हैं आपको? सभी क्लासेस के लिंक्स आ गए हैं 4 o'clock तक जो भी है? हेलो. No, ma'am. अभी कंप्यूटर से उसका नहीं आया, कंप्यूटर फंडामेंटल का. कब होती है वो क्लास और कौन लेता है? मैम सोनम चौधरी मैम लेती हैं मैम. तो सोनम मैम तो लेंगे. आई थिंक वो यहीं पर ही है मेरे साथ ही कॉलेज में. वो तो लेंगे फिर आपका. आई थिंक लिंक तो भेज देंगे. कितने बजे होगा क्लास आपने बोला? 3? मैम नो मैम, ये आपकी क्लास 2 बजे हो जाता है मैम. 2:20 या 2 ऐसी कुछ हो जाता है. अच्छा, तो फिर नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट उन्हीं की क्लास है. अभी तक लिंक नहीं आया है. मैं एक यस सेकंड मैम. पूछ लेती हूँ मैम से. अगर वो नहीं ले रहा होंगे आज क्लास. आ गया लिंक. चलो ठीक है, पहुंच गया और आपके पास लिंक आ गया उनका. ठीक है, तो उन्हें लेने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर हम लोग कब नेक्स्ट कब ले सकते हैं? 4 o'clock के बाद, या फिर मैं सैटरडे लूँ आपका क्लास जो कल मिस हो गया उसकी जगह पर? सैटरडे आप मैम लोग सैटरडे ले लेना. सैटरडे अवेलेबल रहेंगे आप लोग? यस मैम, सैटरडे. ठीक है, तो सैटरडे हम लोग सेम टाइम Yes, रखें ma'am. जो हमारी क्लास का टाइम है 1:20. ठीक है, तो सैटरडे आई विल शेयर विद यू गाइस द लिंक ऑफ सैटरडे क्लास. ठीक है, इंस्टेड ऑफ यस्टरडेज क्लास जो हमारा मिस हो गया है उसकी जगह मैं आपको सैटरडे का रखती हूँ. सो वी वर डिस्कसिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि जैसे ये पॉइंट्स मेंशन्ड है बिकॉज इट इज़ अ बिग टॉपिक ऑफ योर्स इन यूनिट सेकेंड. तो आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सपोज हमारे पास क्वेश्चंस और हमारे एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पैटर्न होते हैं, तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपको इन सब पॉइंट्स को आगे फर्दर एक्सप्लेन करने का भी मतलब होना चाहिए इतना आपके पास कंटेंट. सो आई विल एक्सप्लेन यू इन योर लैंग्वेज एंड देन यू कैन फर्दर आप उसको अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर एग्जाम्स whenever it will be. तो हमारा ना फर्स्ट की जगह सेकेंड यूनिट पहले हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, बिकॉज ऑफ दीज नोट्स आई गॉट फर्स्ट सेकेंड यूनिट के, तो मैंने आपको सेकेंड यूनिट पहले कंप्लीट करवा दिया. वंस दिस यूनिट विल बी कंप्लीटेड, सो वुड यू गाइज बी रेडी फॉर दी फर्स्ट MCQ एंड असाइनमेंट फॉर यू पीपल? मैं आप लोगों को असाइनमेंट और MCQ जो फर्स्ट मैं लेती हूँ वो सेकेंड यूनिट के लिए पहले ले लूंगी और फिर फर्स्ट यूनिट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट. विल दैट बी ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक अभी चल रहा है अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट करेंगे होपफुली. तो इसके बाद आई थिंक हमारा मोर और लेस सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. आई विल वन डे व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक योर क्वेरीज. पूरी यूनिट में किसी के भी कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी इससे रिलेटेड होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम वो एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर लेंगे, मे बी ऑनलाइन क्लास का या जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा, so that you are resolved with all your questions and I would be also confirm that your all the queries are resolved and at least you have understood all the topics. और अगर कुछ डिटेल में रह जाएगा आपको पूछना या और कुछ मुझे लगेगा कि आपको मैं और कुछ ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ या आपको कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो वी कैन टेक दोज
questions or queries of yours in that session. और उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस दे दूंगी और आप अपने असाइनमेंट्स, हैंड रिटन असाइनमेंट्स प्लीज आप लोग बनाइएगा। और असाइनमेंट के साथ फिर एक दिन हम लोग एमसीक्यू रखेंगे। जनरली एमसीक्यूज 20 to 25 मिनट्स का ही होता है और एमसीक्यू इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि मैं जनरली आपको 10 क्वेश्चंस दूंगी जो कि इसी सिलेबस में से होगा। सपोज अगर हमारा उस एमसीक्यू का सिलेबस है से सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट व्हाटएवर, जैसे सपोज सेकेंड यूनिट हमारा रहेगा पहले एमसीक्यू का सिलेबस, तो इसमें जो भी हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इसमें से ही रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन होगा, उसके कुछ ऑप्शंस होंगे जो उसी में मैंने आपको दिए होंगे और उसमें से कुछ एक ऑप्शन जो आपको ठीक लगेगा कि दिस शुड बी द आंसर, द करेक्ट आंसर, ऑप्शंस में से आप क्लिक करके और आप सबमिट करेंगे। सॉरी, ठीक है। So this is how it would be done, and after answering all the 10 questions you will have to submit. ये time specific होगा, ये जो MCQ होगा आपका time specific, for example it will, if it will start sharp at 1:20 या whatever time, या हो सकता है हम इसको outside this time भी रखें कि हमारा लेक्चर भी हो जाए और मे बी हम इन द इवनिंग अगर MCQ रख लें। वैसे I'll try कि हम लोग इसको अपने इस टाइम पर ही रखें 1:20 से लेकर उस पर, और जब आप फ्री हो जाएं तो उसके बाद मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और हम लोग लेक्चर भी ले लेंगे टेस्ट के बाद। सो टेस्ट विल बी ऑफ से 20 मिनट्स और 20 मिनट्स का हम लोग क्लास भी ले लेंगे। जो 40-45 मिनट्स का हमारा सेशन होता है उसमें थोड़ी क्लास उस दिन शॉर्ट हो जाएगी बट हम ले सकेंगे, ठीक है। तो वो 20 मिनट्स का जैसे हमारा है टाइम एमसीक्यू का, सो द पीपल हु आर सबमिटिंग आफ्टर 20 मिनट्स वो कंसिडर फिर नहीं होगा एमसीक्यूज का। और आपको शुरू से ही हर चीज को सीरियसली लेना है, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो एमसीक्यू हो या आपकी अटेंडेंस भी हो। इसलिए मैं आपके अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में भेजती हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि अगर आप आज क्लास में थे तो आपकी अटेंडेंस उसमें कैप्चर हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो यू कैन इन द पर्सनल विंडो यू कैन कम एंड डिस्कस विद मी कि आप थे या नहीं थे या किस इशू की वजह से आपका नेम कैप्चर नहीं हुआ, सो दैट लेटर ऑन जब आपके इंटरनल्स लगे तो इन्हीं तीनों चीज़ों के बेसिस पर लगते हैं, वो फिर प्रॉब्लम ना हो एंड में जाके, ठीक है। मंथ ऑन मंथ हम इस चीज़ को रिकनसाइल भी कर सकते हैं और बात करके डिस्कस करके मुझे भी ध्यान रहेगा और आप लोगों को भी क्लियर होता रहेगा। कोई भी असाइनमेंट जो आप लेट सबमिट करोगे, टाइम के बाद करोगे, मैं ऑब्वियसली उसके मार्क्स भी आपको मतलब जो लोग टाइम पर दे रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट तो देना ही पड़ेगा और वो सब दिखेगा कि आपका असाइनमेंट कितना अच्छा है, कौन कितना बेटर बना रहा है, तो अकॉर्डिंगली ही मार्क्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। सो अटेंडेंस हो गया, असाइनमेंट्स हो गया और एमसीक्यूज में जितना आप स्कोर करेंगे, लाइक 10 में से अगर आपने 3 किया, 10 किया, 9 किया, व्हाटएवर, वो एज इट इज आपका स्कोर लगता है और डिपेंडिंग अपॉन दैट द इंटरनल्स आर बीइंग सेंट बाय द कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आई जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट कर दिया था एंड वी हैड डिस्कस्ड 2-3 पॉइंट्स ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आल्सो. So physiological barriers is first type of the barriers of communication. Barriers are basically those hurdles जो मैंने आपको बताया था या जो problems हैं जिनकी वजह से communication process जो है वो proper take place नहीं होता. The execution of the communication does not take place the way it should be or the way it should have taken place. And those barriers are categorized, you can say, in 3-4 parts, like physiological barriers and then psychological barriers and और भी बहुत सारे types of barriers हैं. अभी हम वो one by one पढ़ेंगे. So first would be physiological barriers. इसमें आता है कि पुअर अटेंशन ड्यू टू मेमोरी प्रॉब्लम, जो हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका मेमोरी प्रॉब्लम रहता है, मतलब देयर इज समबडी लाइक वी नो कि हमें कितनी चीज़ें याद रहती हैं। याद रहती हैं का मतलब सॉरी कितनी चीज़ें हैं कि हम कितना लॉन्ग, कुछ लोग होते हैं जो कुछ नंबर्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि उनको नंबर्स बहुत जल्दी याद होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको स्टेटमेंट्स अच्छे से याद हो जाती हैं और कुछ लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट अगर नहीं है नंबर्स को याद करने में या स्टेटमेंट्स को भी याद करने में, तो उनका मेमोरी प्रॉब्लम रहता है, वो याद कर ही नहीं पाते हैं या करना चाहते नहीं इसलिए नहीं करते हैं, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज। तो बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी प्रॉब्लम अगर कुछ भी है किसी पर्सन को एंड ही लिसन्स टू द कम्युनिकेशन एंड फॉरगेट्स, उसके बाद वो उसको रिटेन नहीं कर पाता अपने ब्रेन में, और सुन भी लिया उसने, कम्युनिकेशन भी ठीक कर लिया, लेकिन उसको याद रखने के लिए उसको लिखना पड़ रहा है,
और ऑब्वियसली हम हर चीज को एकदम से सिर्फ सुन के हम याद नहीं रख सकते, जरूरी नहीं है। इसी वजह से हम सपोज ये लेक्चर्स ले रहे हैं या कुछ जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है, हम उसमें राइटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिटन कम्युनिकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सो दैट इट इज ऑन द रिकॉर्ड ऑल्सो कि कब क्या किसने बोला। वो सब चीज़ अगर हमारे पास रिटन में रहेगा तो फ्यूचर में 10 साल बाद भी अगर हम कोई चीज़ उठाकर देखेंगे, सो इट इज़ विद अस। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में पहली चीज़ यही है कि मेमोरी का प्रॉब्लम है। हर इंसान को हर चीज़ सिर्फ सुन के लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहती और वो उसको रिटेन नहीं कर पाता। वो रिटेंशन की वजह से बैरियर होता है और वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, या हो सकता है कि उस कम्युनिकेशन के बाद उसको कुछ एक्शन लेना हो, मे बी नेक्स्ट डे, 2 डेज बाद, या 3 डेज बाद, या हफ्ते बाद, या 1 महीने बाद, 10 महीने बाद, वट एवर टाइम, तो वो उस पर एक्शन ले नहीं पाएगा क्योंकि उसको वो याद ही नहीं रहेगा कि क्या कम्युनिकेट हुआ था। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बैरियर। देन लैक ऑफ अटेंशन, समटाइम्स अ पर्सन इज ऑल्सो ऑफ गुड मेमोरी, उसके पास मेमोरी का प्रॉब्लम भी नहीं है, मेमोरी उसका रिटेन करने का पावर है, ठीक है, सब कुछ है, बट उसने अटेंशन ही नहीं दिया। लैक ऑफ अटेंशन का मतलब उसने सुना ही ढंग से नहीं, मतलब ही डिलिबरेटली इग्नोर्ड या इंटेंशनली उसने इग्नोर किया कम्युनिकेशन को। किसी ने उसको कुछ कहा, उसने सुनता तो शायद उसको क्लियरली सब कुछ समझ भी आता, बट उसने अटेंशन नहीं पे किया और दिमाग या तो कहीं होता है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम फिजिकली कहीं होते हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंस कहीं है, हम कहीं पर बैठे भी हैं, हम कहीं पर अवेलेबल भी हो, और हम उस सपोज कोई मीटिंग में है या कहीं पर भी है, उस जगह का हम पार्ट भी हैं, लेकिन अगर हमारा अटेंशन वहां पर नहीं है तो हम वहां होकर भी नहीं होते हैं। एट टाइम्स इट हैपेंस दैट सपोज इफ वी आर नॉट वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ, हमारी फैमिली में सपोज कोई प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ भी है, तो हम अनवांटेडली किसी जगह पर प्रेजेंट तो हो जाते हैं, बट हमारा माइंड जो है वो वहीं होता है जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम होती है, या मोर अटैच्ड कुछ चीज़ ठीक नहीं होती है, तो उसकी वजह से लैक ऑफ अटेंशन हो जाता है। ये भी एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ अटेंशन, कि हमने अटेंशन या तो डेलिबरेटली नहीं दिया कि हम नहीं देना चाहते अटेंशन, जो चीज़ चल रही है जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हम नहीं सुन रहे। दूसरी चीज़ है कि या फिर हम ऑलरेडी हमारा ब्रेन किसी और मोर इम्पोर्टेंट चीज़ में ऑक्यूपाइड है, जिसकी वजह से हम अटेंशन दे नहीं पा रहे हैं। That is also one of the reasons. So lack of attention किसी भी तरह से हो, that also becomes the barrier because of which the communication doesn't take place the way, or it becomes the barrier or the hurdle for the communication process. Next is discomfort due to illness. Sometimes if we are not well, अगर हमारी हेल्थ से ना, वी ऑलवेज से कि हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, and it is, if you guys are healthy, if we are healthy and if we are well, only then we are able to perform anything in a right way. When I say this, इसका मतलब है कि जब अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर हम इल हैं, if we are suffering from anything, चाहे छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, चाहे कफिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो, कोल्ड की प्रॉब्लम हो, कफ की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है ऐसा, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में हर्डल डालता है और हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होते हैं ड्यू टू दैट इलनेस। अब उस इलनेस की वजह से जो डिस्कम्फर्ट हुआ, और उस डिस्कम्फर्ट की वजह से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर आया, दैट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल बैरियर ड्यू टू विच द कम्युनिकेशन प्रोसेस मे नॉट टेक प्लेस इन अ राइट वे, या उतना स्मूथली या उतना परफेक्टली कम्युनिकेशन ना हो, मे बी। ठीक है, पुअर सेंसरी परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन होता है कि हम किसी भी चीज को देखकर हम कुछ अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ही है, तो पर्सन इज वेरी वेल ड्रेस्ड एंड ही एंटर्स इन आवर रूम, हम कहीं पर बैठे हैं और एक पर्सन बहुत वेल ड्रेस्ड, बहुत ही यू नो वी हम अपना एक परसेप्शन बनाते हैं, दिस पर्सन मस्ट बी वेरी क्वालिफाइड, या दिस पर्सन मे बी कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, या कुछ भी एक ऐसा हम परसेप्शन, मतलब हम किसी भी चीज के बारे में अपना कोई भी ओपिनियन बना लेना, कुछ भी इस चीज को देखकर। हो सकता है वो परसेप्शन सही हो सकता है वो परसेप्शन गलत भी हो। ठीक है, परसेप्शन अगर सही हमने लगाया, विच इज लाइक
50-50 चांस, ऐसा नहीं है कि हम 100% परसेप्शन ठीक ही लगाएंगे। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन को देखकर उसकी परसेप्शन बहुत पॉजिटिव बना लेते हैं, बट व्हेन वी एक्चुअली टॉक टू दैट पर्सन एंड मीट दैट पर्सन और वी रियली स्पेंड सम टाइम विद दैट पर्सन, हमारा वो परसेप्शन चेंज होता है कि नहीं, ये तो पर्सन ऐसा है ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। इट हैपेंस मैनी टाइम्स। तो अगर वो हम वो परसेप्शन को सेंस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, या हमारा पुअर सेंस परसेप्शन है, तो देन इट ऑल्सो leads to this also becomes one of the barriers of the communication, and it leads to less perfect communication, या उसको ये बोल सकते हैं कि communication process because of this also does not take place in a right way, the way it should. क्योंकि अगर हमने किसी के बारे में अपना अच्छा परसेप्शन बना लिया तो हमें लगेगा कि जो वो पर्सन बोल रहा है उसकी बातों का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, सही बोल रहा है एवरीथिंग, और हम उस चीज़ से एग्री भी कर जाएंगे। शायद वो पर्सन कुछ चीज़ गलत ही बोल रहा हो और हम उसको एग्री कर जाएं। इट हैपन्स एट टाइम्स जहाँ पर हमें जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है और हम किसी एक ऐसे पर्सन का परसेप्शन बनाकर बैठे हैं कि वट एवर ही स्पीक्स इज गुड, वट एवर ही सेज इज राइट, और वो पर्सन हमें कुछ एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देता है और हम उसको भी राइट समझ लेते हैं, तो फिर वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं हुआ ना। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर्स कि पुअर सेंसरी परसेप्शन की वजह से हमारा अगर कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, देन इट इज ऑल्सो अ हर्डल फॉर अस। हियरिंग प्रॉब्लम्स, कुछ लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम्स रहता है, या हियरिंग प्रॉब्लम ना भी हो ऑफिशियली, वो उनको हियरिंग प्रॉब्लम उनके ईयर्स में ना हो, बट एट टाइम्स इट हैपन्स कि नहीं सुनाई दिया बिकॉज ऑफ समथिंग कैन बी say if we are moving somewhere and we are speaking somebody over the phone और बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ गया दूसरी साइड से या हमारी साइड से, तो देन इट कैन बी कि मैंने वो चीज़ आपकी सुनी नहीं ढंग से। अब दूसरा पर्सन अगर इंटरेस्टेड है दोबारा बोलने में तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं इंटरेस्टेड है तो वो हियरिंग प्रॉब्लम बन गया आपका और आपने वो कम्युनिकेशन ठीक से सुना ही नहीं। ऐसा होता है बहुत बार कि हम लोग वॉक कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या वी आर ट्रैवलिंग एंड वी आर स्पीकिंग टू समबडी एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ राइट वे फ्रॉम द अदर साइड। वो पर्सन क्या बोल रहा है, या तो हमारी अपनी नॉइस की वजह से, जो हमारे आसपास नॉइस है उसकी वजह से हम कम्युनिकेशन ठीक से नहीं ले पाते मैसेज को, या दूसरी साइड में ही कुछ नॉइस का प्रॉब्लम है। सपोज वी आर सिटिंग एट होम एंड द अदर पर्सन इज ट्रैवलिंग, दैट कैन आल्सो बी प्रॉब्लम। सो देन हियरिंग प्रॉब्लम्स वो रहता है। तो अगर तो हियरिंग प्रॉब्लम पर्सन का है कि ही डजंट लिसन प्रॉपर्ली एंड ही हैज सम प्रॉब्लम्स विद हिज ईयर्स और हियरिंग का प्रॉब्लम एक्चुअली में है, तब तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा विद दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि हम बात करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर हम लिखकर कम्युनिकेट करें या जो भी उस पर्सन के लिए बेस्ट कम्युनिकेशन मोड हो हम उसमें करें, साइन लैंग्वेज यूज करें, या जो भी हमने और पहले ऊपर पढ़ चुके हैं हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, हम वो यूज करें हियरिंग प्रॉब्लम्स अगर किसी को है तो। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये एक हर्डल तो बन गया है, कम्युनिकेट अब उस पर्सन से करना प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसके पास ऑलरेडी हियरिंग का इशू है तो। पुअर लिसनिंग स्किल्स, पुअर लिसनिंग स्किल्स क्या होता है, देखो जैसे बात करना एक स्किल है ना, कम्युनिकेट करना एक स्किल है, लिसनिंग इज ऑल्सो इट्स ऑल्सो अ स्किल। हर कोई पर्सन उतना अच्छे से सुन नहीं पाता, मतलब गहराई से सुन नहीं पाता, इसका मतलब ये नहीं कि उसके कान खराब है या कुछ ऐसा हियरिंग प्रॉब्लम है। हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी देर आर सम पीपल हु वुड नॉट हैव दैट गुड स्किल्स ऑफ लिसनिंग। व्हाई? वो इतना इम्पेशेंट रहते हैं कि उन्हें सुनने से ज्यादा अपनी और किसी चीज में प्रॉब्लम उनको ज्यादा रहता है कि सपोज they would not have that patience to listen to the other person what he is saying, rather they would think to contribute themselves। उनको बोलने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो दूसरे पर्सन को सुनते कम है और उसमें अपना ओपिनियन और ऐड करने की सोचते हैं, दूसरे पर्सन को खत्म भी नहीं करने देते अपनी बात और उससे पहले अपना ओपिनियन बना लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं और उसके बाद बोलना ही शुरू कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास पुअर लिसनिंग स्किल्स है, यानी कि लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तुम्हारी, and you can't listen to the person or you can't listen to the communication which is getting passed or transferred to you as a receiver from the other person who is the sender। यानी कि सेंडर आपको कुछ कम्युनिकेशन पास करने की कोशिश कर रहा है बट आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो, सुन सकते भी हो सब कुछ है बट पेशेंस नहीं है सुनने की, उतना आप उतना सुनने के लिए रेडी नहीं हो जितना आप बोलने के लिए रेडी हो। सो दैट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द हर्डल कि आप दूसरे पर्सन जिसको मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो वो सुनेगा तभी आप पहुंचा पाओगे ना, वो सुनने में ही दिखा रहा है कि मेरे को नहीं सुनना या समथिंग लाइक दैट, या वो क्लियरली बोल दे कि आई डोंट वांट टू लिसन, या सुन भी रहा है तो आधी बात सुन के आपको उस चीज़ के बारे में जस्टिफिकेशन दे रहा है या अपने ओपिनियंस बता रहा है। सो देन कम्युनिकेशन प्रोसेस में फिर वो गैप आ जाता है।
नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि जनरली अगर हम किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू गाइज समथिंग, आई एम टेलिंग यू गाइज समथिंग, तो you guys are listening to me patiently because you think that whatever I am speaking, give me just 1 minute, there is some important things. I'm sorry. Okay, so information overload का मतलब होता है when you guys are think why you guys are listening to me patiently is because you guys think that whatever I am telling you is something which is new to you and you know lesser than me. आप कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हो कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप इतना पेशेंटली उसको इसलिए भी सुन रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी आगे, और आपको ये इससे कुछ आगे हेल्प ऑफ कोर्स मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप में मैं कुछ ऐसा पढ़ाने लग जाऊं आपको जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत पता हो, थोड़ा बहुत भी पता हो जाए, तो आप उस चीज को उतना पेशेंटली मुझसे नहीं कम्युनिकेट मुझे नहीं करने देंगे शायद कम्युनिकेट, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं तो इस चीज के बारे में ऑलरेडी इतना जानता हूँ, जो आप बता रहे हो सब तो मुझे पता ही है, हाँ हाँ ये तो मुझे पता ही है। ऐसा होता भी एटीट्यूड हम लोगों का होता है, बहुत सारे लोगों का, that we generally do not listen to the other person or the sender when we think that the things which are getting transferred or communicated are known by us already. इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कि अगर एक पर्सन को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पहले से उस चीज की है, या वो सामने वाले पर्सन को कम समझता है इस चीज के लिए कि इन्फॉर्मेशन जो वो दे रहा है इट इज नॉट दैट अप टू द मार्क और समथिंग, तो वहां पर वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा होने ही नहीं देता। वो बोलता है कि जो आप बता रहे हो इट इज मोर और लेस नोन टू मी एंड बेटर डू नॉट टेल मी दैट। ऐसा बहुत बार होता है कि वी टर्न रूड। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से क्या होता है, आदमी तो रूड भी हो जाएगा, सामने वाले को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं मेरे पास खुद इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है ऑलरेडी। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है हो सकता है एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से हो भी, या हो सकता है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा हो। कुछ चीजें तो ऐसी हो भी सकती हैं कि जो वो कम्युनिकेशन के थ्रू उसको ट्रांसफर करने का, मैसेज ट्रांसफर या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है, उसमें से कुछ पॉइंट जो उसको पहले से पता हो, कुछ ना भी पता हो, सो एटलीस्ट समथिंग ही वुड लर्न। सो whenever these things are taking place, we should not act smart, and we should not always think that we know everything, and we should rather participate and let the other person complete their thing, so that हम कुछ ना कुछ तो लर्न करते ही हैं, एटलीस्ट पेशेंस ही होगा हमारे पास लर्न करने के लिए, अगर हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन है भी, कुछ है भी तो। और अगर नहीं है देन तो वी शुड नॉट नेवर थिंक कि हमारे पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नाउ जेंडर फिजियोलॉजिकली डिफरेंसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन दी सॉरी जेंडर्स बिलीफ, जैसे बिहेवियर होता है ना, कुछ चीजों में बिहेवियर फ्रॉम द बॉयज विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ द बिहेवियर फ्रॉम द फीमेल्स और द गर्ल्स। ऐसा होता है कि मे बी कुछ चीज़ों के लिए गर्ल्स आर मोर राइट फिट, या कुछ चीज़ों के लिए बॉयज आर मोर राइट फिट, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस की, सपोज कोई फिजिकल वर्क है या कोई ऐसा कम्युनिकेशन है विच इज टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग दी फिजिकल थिंग्स, मे बी फिजिकल पावर ऑल दोस थिंग्स, so मे बी वहाँ पर गर्ल्स शायद उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन में इंटरेस्टेड ना हो। सो इट डिपेंड्स कि जेंडर वाइज जो है क्या कम्युनिकेशन हो रहा है और कौन कम्युनिकेशन पास कर रहा है। समटाइम्स इट हैपन दैट वी आर रेडी to listen to some gender and we are not ready to listen to the other gender. If somebody is delayed, for example, अगर कोई एक मेल person lecture deliver कर रहा है, suppose we take this example, so maybe people are less interested than that if the same thing are being delivered by or communicated by a female one, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही होगा, कुछ भी होगा। तो जेंडर स्पेसिफिक अगर किसी पर्सन का प्रेफरेंस है कोई जेंडर कि मैं इस पर्सन से सुनना चाहता हूँ ये, या इस पर्सन से मैं ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, सो देन दी इंटरेस्ट विल बी अकॉर्डिंगली, एंड वो जेंडर डिफरेंसेस की वजह से बैरियर हो सकता है। if the person actually who is the listener or the receiver is gender specific and he has some problem with that, yeah, not the problem, I would say problem would not be the right word, but if his interest is not in that gender, maybe to get that communication transferred to him, then accordingly it can be a barrier to the communication.
ठीक है। नेक्स्ट टाइप हो गया, जैसे पहला हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़े थे, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बैरियर्स। एनवायरमेंटल बैरियर्स हो गए एनवायरमेंट से रिलेटेड, जहां पर कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन के आसपास की सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, वेदर, ये सारी चीज़ें जो जो भी चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। अगर तो वो सारे, अगर उन सब एनवायरनमेंट में जो चीज़ें होनी चाहिए अगर वो नहीं है और उनकी वजह से कोई बैरियर हो रहा है तो वो एनवायरमेंटल बैरियर में आ जाएंगे। ठीक है, सराउंडिंग्स की वजह से, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि एग्जाम्पल के बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है या कुछ है, सो दैट इज द एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरनमेंट की वजह से जो बैरियर्स हो रहे हैं, जैसे कि लाउड बैकग्राउंड नॉइस है, कहीं पर आप सपोज किसी जगह पे, ऐसे जगह पर गए हैं जहां पर कि लाउड स्पीकर पे कोई पर्सन बोल रहा है एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, यू आर अ लिसनर बट यू रियली वांट टू कम्युनिकेट विद समबडी एल्स, जो आपके साथ बैठा है, आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो आप वो नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस इतना ज्यादा आ रहा है, वो लाउड बैकग्राउंड नॉइस इतना ज्यादा आ रहा है, मे बी द पर्सन हु स्पीकिंग लाउड स्पीकर और समथिंग, कि आप अपना दूसरा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। जो वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर कि आप रिसीवर हो, वो तो हो रहा है ठीक, लेकिन आप रिसीव करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। मे बी वो उस कम्युनिकेशन का एक बैरियर होगा कि आपका डिसइंटरेस्ट था। और दूसरा, जहां पर आप सेंडर हो, आप किसी से खुद बात करना चाह रहे हो, कोई तीसरे पर्सन से, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप उसको अपनी बात को उस तरह से, उस पिच पर, उस नॉइस, उस मतलब क्या बोलते हैं उसको, नॉइस वुड नॉट बी द राइट वर्ड, उस पिच पर अपने साउंड पे आप उसको वो मैसेज ट्रांसफर कर पाओ जिसको कि आप रिसीवर को बात पहुंचाना चाह रहे हो। सो दैट बिकम्स अ बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर में लाउड बैकग्राउंड नॉइस अगर होती है, तो जैसे अभी मैं कम्युनिकेट करूँ तो आपको बैकग्राउंड में कुछ और नॉइस भी सुनाई दे रही होगी, बिकॉज देर आर सर्टेन अदर स्टाफ मेंबर्स हु आर आउटसाइड दिस रूम एंड दे आर डिस्कसिंग समथिंग, तो उनकी भी आवाज आ रही है। सो दैट बिकम्स बैकग्राउंड नॉइस फॉर यू बिकॉज दैट नॉइस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट, और दैट साउंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो लाउड बैकग्राउंड नॉइस की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर होता है। पुअर लाइटनिंग, अगर हम सॉरी, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन मोड है हमारा, जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन का है हमारा सपोज मोड, तो वहां पर हमें प्रॉपर लाइटनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। लिखना या पढ़ने के लिए हमको प्रॉपर लाइटनिंग की जरूरत पड़ती है ना। इफ वी आर कम्युनिकेटिंग बाय लाइटनिंग से, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग बाय द रिटन मीन्स, वर्बल में, तो हमें लाइटनिंग की, प्रॉपर लाइटनिंग की जरूरत होगी। अगर नहीं है प्रॉपर लाइटिंग तो फिर हमारा कम्युनिकेशन में बी इट विल नॉट टेक प्लेस द वे इट शुड हैव टेकन प्लेस। जैसे कि अगर प्रॉपर लाइटिंग होती तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, if we are sitting in a room, maybe if we are communicating through mails, हम कुछ या लिख कर ही हमको कुछ हम लिख कर पॉइंट्स टाइप कर रहे हैं और इतना भी वहाँ पर लाइट नहीं है कि आप वो प्रॉपरली लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक पेपर पे लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है, whether it is you're writing the correct sentences or not and all that। या सपोज आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आप उनका जवाब दे रहे हैं, राइट। तो अगर आपको एक ऐसे रूम में बिठाया जाए जहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग ही ना हो, तो वुड यू बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस? नो। सो देन पुअर लाइटिंग बिकम्स द हर्डल। और ये एनवायरनमेंट में क्यों आया? क्योंकि ये हमारा आसपास की सराउंडिंग जहाँ पर हम हैं और जहाँ पर बैठकर ये कम्युनिकेशन एक्चुअली में हो रहा है, या खड़े होकर, या जहाँ पर भी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर हो रहा है, उस एनवायरनमेंट की वजह से, कि वहां पर पुअर लाइटिंग थी इस वजह से नहीं हो पाया। सो देन ये एनवायरमेंटल बैरियर में आ गया। अनकंफर्टेबल सेटिंग, बहुत बार सेटिंग्स ही प्रॉपर नहीं हुई। सपोज हम लोग कहीं पर बैठकर, एक मीटिंग एरिया है हमारा, वी हैव सपोज बुक्ड अ प्लेस ऑफ मीटिंग, मीटिंग का ये प्लेस है जहाँ पर हमने डिस्कस करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया है, या 2 ही लोगों को मिलने के लिए बुलाया है, या कुछ है, और लिटरली कम्युनिकेशन के लिए बुलाया। तो हम अगर एक ऐसी सेटिंग या ऐसी जगह पर हम नहीं जा रहे हैं और ऐसा सेटिंग हम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए जहाँ पर कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाए, तो फिर दैट प्लेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल सेटिंग। जैसे कि अगर बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा, आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाके बात कर रहे हैं, या आपने एक प्लेस चूज किया, सपोज होटल का कोई कॉन्फ्रेंस रूम बुक किया कि यहाँ पर हम लोग 10, 20, 50 लोग जो भी हैं मिलेंगे और अपना हमें मीटिंग करेंगे। मीटिंग में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन ही हो रहा है, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, और उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, प्रॉब्लम्स के डिस्कशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन भी निकल रहा है, कुछ ना कुछ लोग अपने सजेशन दे रहे हैं और हम सोल्यूशंस भी निकाल रहे हैं।
तो सपोज करो वही चीज, वो जगह अनकंफर्टेबल हो, सपोज टू यू गाइज द चेयर्स विच आर गिवन ऑन विच यू आर बी सिटिंग टू कम्युनिकेट, मे बी वो आप उस तरह से कंफर्टेबल हो ही नहीं, तो maybe then it also becomes one of the barrier, or maybe the tables which are given to you, or maybe if some you can say अगर ज्यादा लोग हैं, कॉन्फ्रेंस रूम बुक्ड है, उसमें लाउड स्पीकर ही नहीं है, then maybe it can also be an uncomfortable setting का एग्जाम्पल कि आप कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। अगर 50 लोग साथ बैठे एक रूम में, तो then I doubt कि we should be requiring a लाउड स्पीकर, और अगर वो नहीं है तो अनकंफर्टेबल सेटिंग होगा, यानी कि प्रॉपर कंफर्टेबल या एज पर दी रिक्वायरमेंट हमारी कम्युनिकेशन के लिए जो था वो अगर हम सेटिंग नहीं कर पाए, तो देन इट कैन बी अ बैरियर फॉर द कम्युनिकेशन। लेट मी जस्ट क्लिक योर अटेंडेंस and then I'll continue with it later. Give me 1 minute. आज स्ट्रेंथ अच्छी है क्लास की, थोड़े ज्यादा आए हैं आप लोग, 2-4 लोगों ने और ऐड करा है। ओके, नेक्स्ट इज अनहाइजीनिक सराउंडिंग एंड बैड ऑर्डर। ऑर्डर होता है कि बैड स्मेल, सपोज कहीं पर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पर कि वो जगह ही प्रॉपर ऑर्डरलेस नहीं है, वहाँ पर मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ स्मेल, बैड ऑर्डर इज देयर, अनहाइजीनिक है, मतलब बहुत गंदा पड़ा हुआ है, गंद है, सफाई नहीं हुई है सराउंडिंग्स में, या जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर धूल मिट्टी ऑलरेडी डस्टिंग नहीं हुआ है, ये कुछ भी ऐसा है, तो वो सारे अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स में आ जाते हैं। हमारा ध्यान उन जगहों पे, उस चीज़ पे जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज आवर ब्रेन वांट्स हाइजीनिक थिंग्स, और आवर ब्रेन, हमारा जो माइंड है, ये एज अ पर्सन भी, हम सभी हाइजीनिक होते हैं और हम साफ जगह को ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली अगर आपके पास एक ऑप्शन होगा एक साफ जगह पे बैठने का और एक गंदी जगह, तो यू वुड प्रेफर टू गो ऑन अ हाइजीनिक प्लेस रादर देन अनहाइजीनिक सराउंडिंग। तो अगर आपके पास जहाँ पे ये सब प्रोसेस कम्युनिकेशन का या बात करने का हो रहा है, वहां पर एक तो बैड ऑर्डर है, आपको प्रॉपर अच्छा फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस तो छोड़ो, एक बैड ऑर्डर है, स्मेल है उस जगह पे, और वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक भी है, अगर तो उस सराउंडिंग्स में आप उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, दैट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द बैरियर फॉर दिस। और वो क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सराउंडिंग से रिलेटेड है, तो वो भी एनवायरमेंटल बैरियर के अंडर आ गया। किसी रूम में जहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, सपोज उस रूम में अगर बहुत ज़्यादा वार्म या ठंडा वेदर है, मतलब जैसा कि हमें चाहिए रूम टेम्परेचर जनरली जो मैनेज हम करते हैं कि इस टेम्परेचर पे हम बैठ पाएंगे और इजीली बात कर पाएंगे, अगर वो मेंटेन्ड नहीं है रूम टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा गर्मी है किसी रूम में, जैसे हम समर्स में विदाउट एसी, इफ वी आर नॉट एबल टू, इफ यू डू नॉट हैव एसी इन आवर रूम्स, वी विल नॉट बी एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली। जैसे आपको पढ़ने के लिए प्रॉपर ठीक ठाक रूम चाहिए, जिसमें कि आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो सिर्फ फैन है तो और काम नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप नहीं वो काम कर पाते, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बात करने के लिए कम्युनिकेशन, क्योंकि स्टडी इज ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, तो वहां पर सेंडर बुक्स हो गई हैं और आप रिसीवर हो, ठीक है, या फिर आप किसी पर्सन से बैठ के बात कर रहे हो, लिटरली कम्युनिकेशन हो रहा है, देन दैट इज ऑल्सो सो इन बोथ द केसेस बैरियर तो रहेगा, चाहे तो या तो रूम में बहुत ज़्यादा रूम गर्म है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है, both the cases both the situations will become the environmental barrier to the communication for the person, ठीक है। एट टाइम्स डिस्टेंस इज ऑल्सो एनवायरमेंटल बैरियर, कि डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है या तो सेम ही रूम में है हम, अगर सपोज सेम रूम में ही या कोई बड़ा रूम है और उसमें एक एंड पे एक पर्सन बैठा है, दूसरे एंड पे दूसरा पर्सन बैठा है, कि मेंटेन जो डिस्टेंस किया हुआ वो इतना ज़्यादा है कि एक दूसरे की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है क्लियरली दूसरे पर्सन को, सो देन वी कैन ईदर रिड्यूस द डिस्टेंस, और इफ वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू फोन और समथिंग, और अगर बहुत ज़्यादा ही कोई लॉन्ग कॉल होती है, जैसे इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, then it also becomes the barrier, but generally अगर हम environmental barriers में distance पढ़ रहे हैं तो वो हमारी surrounding के लिए है, तो हम इसमें जनरली ये डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे कि जहां पर दो लोग बैठे हैं वो इतना पास नहीं बैठे कि उनको एक दूसरे का साउंड क्लियरली सुनाई दे, या वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बैठे हैं जिससे कि कम्युनिकेशन जो है दैट प्रोसेस इज नॉट टेकिंग प्लेस इन अ राइट वे,
ठीक है, एनवायरमेंटल बैरियर कंप्लीट हो गया। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स और एनवायरमेंटल एक देख लेते हैं, और तो नहीं है एनवायरमेंटल बैरियर्स में, या फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर्स, ये दो कंप्लीट हो गए। किसी का कुछ क्वेश्चन है इसमें अभी तक? सबको सबको सब कुछ क्लियर है इसका मतलब? ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ बैरियर वुड बी साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजी सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजी एक वर्ड है जो इट इज रिलेटेड टू व्हाट वी थिंक, और मे बी ब्रेन से रिलेटेड है कि हमारा माइंड क्या सोचता है। साइकोलॉजिकल बेसिकली एक पर्सन किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, ये पता चलता है कि उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उससे पता चलता है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं कम्युनिकेशन में, कि कोई पर्सन किसी चीज को कभी मिसअंडरस्टैंड कर देता है, कभी मिस परसीव कर लेता है, कभी मिस इंटरप्रेट कर लेता है, जो कि मतलब नहीं होता। तो फिजियोलॉजिकल इज डिफरेंट देन दिस इज साइकोलॉजिकल, राइट? और इसके पहले हम ऑलरेडी सेकंड पढ़ चुके हैं एनवायरमेंट की। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में पहला है मिस परसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हेन आई से मिस परसेप्शन, परसीव करना मैंने बताया था अभी कि हम क्या कर लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी इंसान के लिए। हम उसकी फर्स्ट अपीयरेंस से उस पर्सन के बारे में एक ओपिनियन बना लेना इज परसेप्शन। that opinion may be right and it may be wrong also। हम कुछ चीज कई बार किसी के बारे में कैसा सोचते हैं वो हमें बाद में पता चलता है कि when we get to spend more time with that person तो हमें समझ में आता है अच्छा ये पर्सन कैसा है। तो मिसपरसेप्शन, हमने किसी भी चीज के बारे में कुछ मिस परसीव कर लिया, यानी कि हमने कुछ परसेप्शन किया था कि ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, मे बी इसका नेचर बहुत अच्छा होगा, ही इज वेरी गुड लुकिंग या शी इज वेरी गुड लुकिंग, तो मे बी उससे बात करने का तरीका उसका बहुत अच्छा हो, द वे शी लुक्स गुड और द वे ही लुक्स गुड। या कोई पर्सन का बहुत वेल ड्रेस्ड है कुछ है तो हमें लगता है अरे कितना अच्छा हैंडसम लुकिंग पर्सन है या कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है व्हाटएवर, तो ये इसका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा, नेचर भी शायद बहुत अच्छा होगा, बिहेवियर भी बहुत अच्छा होगा, तो ये हमारा परसेप्शन हो गया। मगर अगर वैसा नहीं होता एंड दैट पर्सन डज नॉट स्पीक गुड, वो बात ही ठीक से नहीं करता, तो फिर हमारा मिसपरसेप्शन हो गया ना उस चीज के लिए। तो किसी भी चीज के बारे में मिसपरसीव करना या मिसअंडरस्टैंड कर लेना किसी चीज को, ये दोनों चीजें हमारे लिए साइकोलॉजिकल बैरियर बनती हैं। साइकोलॉजिकल, हमने अपने दिमाग से सोच लिया था, कुछ भी परसीव कर लिया था बट वैसा था नहीं, या हमने अपने दिमाग से कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से समथिंग टू यू इन अ टोन, जो कि आपको मेरी टोन ठीक नहीं लगी, बट मेरे हिसाब से इंटेंशनली कुछ आपको गलत बोलने का नहीं था और मैंने राइट मैनर में वो सेंटेंस बोला, लेकिन सामने वाले पर्सन ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि पता नहीं क्यों बोल रही है मैम ऐसे, मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सो मिसअंडरस्टैंड कर लेना। I wanted to deliver something else as a message. The other person as a receiver understood something else. उसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। तो मिसपरसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने का मतलब ये भी एक बैरियर है बहुत बड़ा, क्योंकि कम्युनिकेशन जैसा होना था वैसा सेंडर ने तो भेजा, लेकिन बिकॉज ऑफ मिसपरसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग वो कम्युनिकेशन रिसीवर के पास वैसा रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। साइकोलॉजिकल के इट इज रिलेटेड टू कि हमारे दिमाग ने ऐसा सोच लिया या हमारे दिमाग ने ऐसा अंडरस्टैंड कर लिया बट इट वाज एक्चुअली नॉट द केस। तो अंडरस्टैंडिंग में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, और प्रॉब्लम क्या होगा कि ही और शी वुड नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन और द मैसेज और द इंफॉर्मेशन जो भी कुछ ट्रांसफर हो रहा है कम्युनिकेशन के थ्रू, वो नहीं हो पाएगा। डिस्ट्रेस्ड एंड अनहैप्पी इमोशंस, साइकोलॉजिकल। हम अगर साइकोलॉजिकल जैसे मैं बताया कि अगर इफ वी आर मूड इज नॉट दैट अप टू द मार्क, और इफ वी आर नॉट दैट हैप्पी अपनी रियल लाइफ में, या हम नॉर्मल डेज में जैसे होते हैं हैप्पी, अगर हम वैसे नहीं है, या आपने देखा होगा कि जब हम खुश होते हैं तो हमें सारी दुनिया अच्छी लगती है, हमें सब लोग अच्छे लगते हैं, सबसे बात करने का मन होता है, सबके साथ मिल के बैठ के बात करना, सुनना, बोलना, ये सब अच्छा लगता है। एंड व्हेन वी आर अनहैप्पी वी डू नॉट कम्युनिकेट। ठीक है, डिस्ट्रस्ट होता है किसी के ऊपर ट्रस्ट ना होना। अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो उससे आप बात करने में भी शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और इंटरेस्टेड नहीं होंगे बात करने में तो आप कम्युनिकेशन, अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ ठीक से होगी ही नहीं। तो अगर आप किसी पे डिस्ट्रस्ट करते हो तो आपका डिसइंटरेस्ट भी है उस पर्सन में, और फिर आप ऑब्वियसली कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं करेंगे। हम इसको आगे कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। Time is about to over, class is about to over. So thank you all for your time for today.
and we will connect and take all the things otherwise in the next class. Okay, thank you, bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Take care, beta. सचिन एक ही रहता है, सारे फिर बोल